नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहुत सारी बातों को हम लोग लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं को हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ताकि देश का, समाज का कुछ विकास हो, उद्धार हो। ऐसे बहुत सारे मोटिवेटेड स्पीकर्स वगैरह हम लोग लेकर आते हैं, जिनसे बहुत सारे सब्जेक्टों पे चर्चा करते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप हमें बताते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है देवदासी प्रथा। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शकुन बौद्ध जी। आपका स्वागत है शकुन जी। बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू सो मच जी। शकुन जी लगातार महिलाओं को जगाने का काम करती हैं, घर घर जाती हैं, पूरे देश के अंदर भ्रमण कर चुकी हैं और घर घर जाके कैडर लेती हैं। चाहे वो एक दो महिलाओं का लेना हो, चाहे 200 महिला का, चाहे 2000 महिलाओं का लेना हो, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती हैं और 24 आवर्स के आसपास काम भी करती हैं। वो दिन रात नहीं देखती हैं, लगातार काम करती रहती हैं। शगुन जी, देवदासी प्रथा बहुत प्रचलित प्रथा है और हम इससे जानना चाहेंगे आपसे कि ये क्या प्रथा थी और अभी भी ये चल रही है या नहीं चल रही है, और किस तरीके से इस प्रथा में लोग शिकार हुआ करते थे, वो भी आप हमें बताएं। जी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम कहूंगी और एसएम न्यूज के डायरेक्टर सुरेंद्र जी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप थैंक यू। जो है सभी को एक साथ जोड़े हुए हैं और लॉकडाउन में घर घर तक ऐसी इतिहास से सभी को रूबरू करा रहे हैं, तो आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू। और आज का जो सवाल है आपका देवदासी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो देवदासी प्रथा थी ये काफी पुरानी है, जो 6ठी शताब्दी से चली आ रही है और ये धर्म के नाम पर ये देवदासी प्रथा शुरू हुई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि देवदासी पहले कहते किसे हैं। देवदासी वो होती थी जो लड़कियां को दान कर दिया जाता था। उन लड़कियों को जो मंदिरों में जब दान कर दिया जाता था, उनकी ईश्वर से या उन्हीं के पत्थर की मूर्तियों से या भगवानों से, जिनको वो कहते थे, उनसे उनकी शादी कर दी जाती थी और वो होल लाइफ अपनी मंदिरों में ही बितानी उनको पड़ती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एक बार की बात मैं बताती हूँ कि देवदासी आखिर कैसे बनते थे। तो कुछ लोग क्या करते थे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं अपनी बेटी को दान कर दूंगा मंदिर में। कुछ लोग तो ऐसे दान करते थे। लेकिन किसी की अगर बहन बेटी को कोई अच्छी दिख रही है, कोई सुंदर दिख रही है, तो ऐसी ही जो पुजारी हुआ करते थे, पुजारी होते हैं, तो उन्होंने वो देखते थे कि लड़की बड़ी सुंदर है, बड़ी ये है, तो वो अपनी एक जालसाजी, एक साजिश रचना शुरू करते थे और उनके पापा को बुलाकर, उनके जो पिता थे उनको बुलाकर वो कहते थे कि आपके घर में ये वो हो जाएगा, ये प्रलय आ जाएगा, बुरा कुछ होने वाला है, आपका आपका बेटा मर जाएगा, आपको अपनी बेटी को दान करना होगा। इस तरह की वो कहानियां बनाया करते थे और उनसे उन बेटियों को दान करवा लिया करते थे और कहते थे कि ये देवों की अगर ये दासी बनेगी, या मतलब भगवानों की सेवा करेगी, तो ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या आपके समाज में नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से जबरदस्ती भी देवदासी बना ली जाती थी। तो ऐसा होता था कि जब वो देवदासी बन जाया करती थी, तो बहुत सारे राज्यों में वैसे उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि कर्नाटक में बसीवी बुलाया जाता है, महाराष्ट्र में मतंगी बुलाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है और कई तरह की उन्होंने वो देवदासी बना दी। यानी कि जो विधवा हो जाया करती थी वो भी देवदासी बन जाया करती थी। अब मैं बात करूंगी उनकी जो दान करते थे, जो अपनी बेटियों को मंदिरों में दान करते थे। माँ बाप छोटी छोटी लड़कियों को जो दान कर दिया करते थे, वो पहले पूरा मंदिर का साफ सफाई करती थी, उनकी सेवा करती थी और रात में वही बहुत मोटे मोटे पुजारी या जो भी मंदिर की समिति में जितने भी लोग होते थे, वो लोग उनका शारीरिक शोषण किया करते थे। जिस शारीरिक शोषण को सुनने मात्र से ही रूहें कांप जाती हैं, उनको वो दिल दहलाने वाली
जो शोषण था उससे उनको डेली गुजरना पड़ता था, जिसका वो विरोध भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उनकी हड्डियां तक टूट जाती थी पैरों की, और वो बहुत जल्द ही वो पीड़ित होकर मर भी जाया करती थी। तो इतनी भयानक स्थिति उनकी होती थी, और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे तो उनका कोई बाप तो होता नहीं था। तो अब कोई भी उसको अपने बाप का नाम नहीं देता था, तो उनको क्या कहा जाता था? हरिजन कहा जाता था उनको, यानी कि ईश्वर का पुत्र उनको कहा जाता था कि ये ईश्वर की वो है दासी, तो ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। लेकिन ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषण जो करने वाले होते थे वो मंदिर के पंडे पुजारी हुआ करते थे, और मंदिर के जितने भी लोग होते थे वो हुआ करते थे। तो मैं आपको बताऊं कि जो देवदासी प्रथा है उसमें जो लड़की होती थी वो किसी भी तरीके का वो विरोध नहीं कर सकती थी, और रात दिन उनको वो शोषण झेलना पड़ता था, और उनकी रूहें मतलब कांप जाती थी, लेकिन फिर भी वो विरोध नहीं करती थी, कर नहीं सकती थी मतलब विरोध। तो ऐसी देवदासी प्रथा जो कि बहुत ही भयंकर, मैं इसको कह सकती हूँ, एक औरत ना होने के नाते उसको समझ सकती हूँ कि कितनी भयंकर ये प्रथा थी जो धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर की जाती थी। जी। बहुत सुंदर आपने बोला कि इस तरीके की प्रथा होती थी। तो क्या ये अभी खत्म हो गई हैं या चल रही हैं, जो ये प्रथा आप बता जी, रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज भी ये प्रथा लागू है। आज भी ये प्रथा कर्नाटक में आप इस प्रथा को देख सकते हैं, और जी। तमिलनाडु में आप इस प्रथा को देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में आप इस प्रथा को देख सकते हैं। और कर्नाटक में एक अधिनियम बनाया गया था, कर्नाटक देवदासी समर्पण का प्रतिषेध अधिनियम 1982। तो उस वो भी राज्य सरकार ने पूरी तरीके से उसके नियमों को लागू नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी वो प्रथा वहां पर बनी हुई है। आज भी वो प्रथा वहां पर बनी हुई है, और धीरे धीरे गोवा में भी वो बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि लोग इसको क्या समझते हैं, लेकिन अगर वहां उनकी पीड़ा को समझना है तो जरा उनसे एक बार बात तो करके देखें। मैं तो उन माँ बापों को दोषी मानती हूँ जो धर्म के नाम पर अपनी कन्याओं को, अपनी पुत्री, अपनी बेटियों को जो दान कर देते हैं। क्या उनकी रूहें नहीं कांपती कि वो अपनी बेटियों को दान कर देते हैं? और पहले इसमें शूद्र दलित महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज जबरदस्ती दलित महिलाओं को भी इसका शिकार बना लिया जाता है। आज भी ये स्थिति बहुत सारे उन्होंने बनी हुई है, मतलब बहुत सारे राज्यों में बनी हुई है। और अगर मैं देखूं तो आज जितने भी बाबा हैं, चाहे वो कोई भी बाबा हो, और ऐसे कितने सारे बाबा जेलों के अंदर भी हैं। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगी कि आसाराम बापू भी ऐसे ही हैं, और राम रहीम भी हैं, और रामपाल भी हैं। ऐसे 36 तरह के बाबा जो आज भी मंदिरों में अपनी बेटियों को कहते हैं कि दान नहीं करते, मतलब ये कहते हैं कि सेवा भाव के नाम पर जो काम करती हैं मंदिरों में, जो आज भी लड़कियां काम कर रही हैं, जो आज भी औरतें काम कर रही हैं कि हम मंदिरों की सेवा कर रहे हैं, उनका यूज अभी भी वैसे ही हो रहा है, वैसा ही शोषण हो रहा है। और जितने बाबाओं के चक्कर में, यानी कि जो माँ बाप अभी जब आसाराम की बात आई थी तो एक घटना आई थी, और वो घटना थी कि एक लड़की कह रही थी कि आसाराम तो दोषी है ही, लेकिन क्योंकि मैं उसकी शिकार हुई हूं तो मेरे माँ बाप भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उनको आसाराम के आश्रम में मुझे दान कर दिया था, मतलब वहां मुझे भेज दिया था, और जिससे कि मेरा शोषण किया गया, हर तरीके से मेरा शोषण किया गया। तो जितने जिम्मेदार, अगर मैं कहती हूँ कि मंदिर के पंडे पुजारी उनसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार उनके माँ बाप, जो कि वो ये नहीं सोच रहे कि हम अपनी बेटी को दान कैसे कर सकते हैं। और ये जो कन्यादान के नाम पर आज जो जब लड़कियों की शादी होती है तो कहते हैं कन्यादान, महादान। अरे कौन सा दान? आज आप अपनी लड़कियों को दान, एक जिंदा
व्यक्ति को, एक जीव को आप दान कैसे कर सकते हो? दान तो निर्जीव वस्तु होती है, चाहे वो कोई भी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आप उन चीजों को दान कीजिए ना। अपनी बेटी को जो आप कह रहे हैं कि हम कन्या दान कर रहे हैं, तो वो दान की जो स्थिति है वो पहले यही देवदासी प्रथा थी, और आज भी उस परंपरा को बहुत सारे राज्यों में तो वैसे खत्म हो चुकी है। बाबा साहब के संविधान में ये अपराध है कि आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, और इस अंधविश्वास और पाखंडवाद के लिए आप आवाज उठा सकते हो, लड़ सकते हो। ये बाबा साहब के आर्टिकल नंबर 56 के ए में लिखा हुआ है कि आप अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ पूरा बोल सकते हो। तो आज जो लोग जो अपनी बेटियों को या अपने आप को, खुद औरतें जो बाबाओं के आश्रम में जाकर वहां उनकी सेवा करती हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो खुद तो सेवा कर रही है और तरह तरह के शोषण वो कर रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद उनका भला होगा, शायद वो बाबा उनको कोई उपाय बताएंगे। तो ये कोई भी बाबा, कोई भी भगवान, अगर मैं ये कहती हूँ कि पहले जो आसाराम कहता था कि मेरा डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है, तो उसके ईश्वर ने उसको क्यों नहीं बचाया? वो क्यों आज जेल के अंदर है? अगर उसके ईश्वर में इतनी ताकत होती या उसकी भक्ति में इतनी पावर होती, तो क्या आज वो जेल के अंदर होता? नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि किसी भी भगवान की मूर्ति में, किसी भी बाबा में कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं। अगर आज आपका विकास होगा, आपकी तरक्की होगी, आप प्रगति करोगे, तो सिर्फ अपनी मेहनत से करोगे। आप अपने आप को किसी को सौंपिए मत। और बहुत सारी महिलाएं बेचारी शोषण का शिकार भी हो जाती हैं और घर में आकर बताती भी नहीं है। वो जाती तो इसलिए कि शायद उनका भला हो जाए, लेकिन वो अपना सब कुछ लुटाकर वहां आ जाती हैं। तो उन सभी महिलाओं से, उन सभी माँ बापों से जो अपनी बेटियों को या अपने आप को खुद मंदिरों के हवाले सेवा करने के भाव से जो वहां पर अपने आप को सौंप देते हैं, वो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। वो बचें उस चीज से, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। शगुन जी, आपने बताया कि बचें, और आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आज भी इस तरीके की परंपराएं चल रही हैं। तो जो व्यक्ति विशेष हैं वो किस तरीके से बचें, किन चीजों का ध्यान रखें और क्या क्या करें, वो आप जरूर बताएं। जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इंसान को सिर्फ अपनी एजुकेशन पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आप अगर एजुकेटेड हैं, आप अच्छे बुरे का अगर आपको ज्ञान है, तो आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। आपका तरक्की का मार्ग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। आप अच्छी एजुकेशन लेके अपने आप को सक्षम बनाइए। आज जो सबसे ज्यादा जो ये चीजों में जो लोग पढ़ते हैं, वो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा से शायद हमको ये मिल जाएगा, या ये बाबा हमको ये कर देगा, ये हमारा भला कर देगा। तो वो उनकी बहकावे में आते हैं, उनके बहकावे में आते हैं कि मैं आपका ये भला कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पहुंचा सकता हूँ, लेकिन वो भला करने की बजाय उनका सब कुछ लूट लेते हैं। यहाँ तक कि पैसे तो उनके लूटते ही लूटते हैं, बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। और इसके आपको करोड़ों करोड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से मंदिरों में भी ये सब चीजें हो रही है। अगर मैं आसिफा की बात करूं, वो जो छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, जो कहते हैं कि मंदिर के भगवान उनकी मदद करते हैं या ईश्वर उनकी मदद करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस बच्ची, छोटी 8 साल की बच्ची का लगातार उस मंदिर में 8 दिन तक मुर्दे की तरह पड़ी वो लड़की थी, लेकिन उसके साथ 8 दिन तक रेप होता रहा और लास्ट में वो लड़की मर गई। तो कहाँ थी वो माता, जिस माता के मंदिर में ये सब हो रहा था? मैं इन सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना शोषण रोकना चाहते हैं, अगर इस देश को सभ्य एक देश बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन पंडे पुजारियों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। इन बाबाओं पर आप विश्वास मत करिए और मंदिरों पर विश्वास नहीं करनी। अगर 1% अगर आपको ईश्वर की पूजा करनी भी है, तो आप अपने घर में पूजा कीजिए। बड़ी बड़ी तस्वीरों से कुछ नहीं होगा। मंदिरों में जाकर आप पैसा मत चढ़ाइए, क्योंकि उसी पैसे से वो अमीर हो रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, वो तो भगवान पर बिलीव नहीं करते। वो तो अपने बच्चों को आप ही के पैसों से अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने भेज रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं,
डॉक्टर बना रहे हैं, पीसीएस बिजनेसमैन बना रहे हैं, यहाँ तक कि राजनीति में बैठा रहे हैं। वो जो साधु संत जो बने वो भी राजनीति में आ रहे हैं। तो आप किस किस दलदल में फंसे हुए हो? आप किस चीज का विश्वास कर रहे हो कि वो आपको कुछ देने वाला है? आपको कोई कुछ नहीं देगा। इन मंदिरों से जिस दिन आप बच जाएंगे, जिस दिन आप कॉलेजों की तरफ जाएंगे, स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजेंगे, और जिस दिन आपने इन मंदिरों से, इन पंडित पुजारियों की बात को मानने से इनकार कर दिया और स्कूल का रास्ता पकड़ लिया, उस दिन आपकी तरक्की का मार्ग खुलेगा और आपका सम्मान, स्वाभिमान और इसकी जिंदगी आप जी पाएंगे। क्योंकि आपका सिर्फ मंदिरों के नाम पर सिर्फ एक शोषण हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है कि किस तरीके से आज भी रूढ़िवादी परंपराओं को ढोया जा रहा है और उनके सिर्फ रूप बदल गए हैं, उनके तरीके बदल गए हैं, लेकिन आज भी उन परंपराओं में कहीं न कहीं लोग फँस जाते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की अशिक्षितता और अज्ञानता। कहीं न कहीं अशिक्षितता और अज्ञानता बहुत जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, रहो और संघर्ष करो। तो ये बहुत ज़रूरी था कि शिक्षित होना, जब तक आप शिक्षा को नहीं समझेंगे कि सच क्या है, साइंस के युग को नहीं समझेंगे, उसके मेथड को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आप शिकार निरंतर लगातार होते रहेंगे। तो बाबा साहब के मूल मंत्रों पे आप सबको चलना चाहिए और शगुन जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। थैंक जो यू शगुन जी। आपने बोला कि हर गरीबी का और हर शोषण का नाम जी, अशिक्षा है। जी, तो जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, बिल्कुल उसी दिन आपका विकास शुरू हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दें सभी, और बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को अगर पकड़ लिया, इसीलिए बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने हर किसी के लिए, हर तबके के लोगों के लिए शिक्षा का मार्ग खोला और स्कूल कॉलेजों में शिक्षा, उनको हर शिक्षा में भागीदार बनाया ताकि वो अच्छा बुरा समझ सके। जी। जी बहुत अच्छा आपने बताया और हम आपको बताते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ऐसे टॉपिकों पे एसएम न्यूज़ लगातार निरंतर बात करता रहे, तो आप हमें सुझाव ज़रूर देते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। उसका कारण है कि सभी से पहला नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचेगा जब भी हम लोग लाइव आएँगे। और फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप हमें शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। उसका कारण है कि विचारों को आगे बढ़ाना ही हमारा एक मेन उद्देश्य है, जो हम निरंतर आपके साथ कर रहे हैं। धन्यवाद शकुन जी, आपने जो हमारे साथ चर्चा करी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू।